साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने मिथुन राशि के साप्ताहिक भविष्यफल के साथ। साथियों, ये सप्ताह आपके लिए कैसा जाने वाला है? स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, धन की स्थिति, व्यापार, सर्विस, नौकरी, सभी की स्थिति कैसी रहेगी, चर्चा करेंगे इस विषयों में। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि मिथुन राशि के जातकों ने बहुत संघर्ष किए। ये राशि जो है संघर्ष की राशि है और मस्तिष्क से पैसा पैदा करने वाले व्यक्ति होते हैं इस राशि वाले। ज़्यादातर विशेष ही होते हैं। साथियों, तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ज्योतिष एक विज्ञान है और ये ग्रह गोचर पर निर्भर है। साथियों, इस वीडियो को आप लोग अपने नाम के अनुसार, जन्म राशि के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। साथियों, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक विज्ञान नवग्रहों पर डिपेंड है और नवग्रहों की स्थिति प्रत्येक जीवन काल में चलती रहती है प्रत्येक मनुष्य के। तो कभी अच्छा कभी बुरा ये सब चलता रहता है। आप सोचें कि कभी अच्छा ही अच्छा हो, कभी बुरा ही बुरा हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। जैसी ग्रहों की स्थिति होती है वैसा ही चलता है लाइफ के बारे में। हाँ, इतना ज़रूर है कि बताते हैं कि कर्म से भाग्य भी बदल जाता है, कर्म से हाथ की रेखाएं भी बदल जाती हैं। तो हर वीडियो में बताया करता हूँ, कर्म तो करना ही है हर हालत में। साथियों, एक बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ मैं कि कुछ लोग कमेंट करते हैं या पूछते हैं फ़ोन से, व्हाट्सएप द्वारा कि गुरुजी मेरी नौकरी कब लगेगी। तो ये प्रश्न ही गलत है। नौकरी कब लगेगी ये बताना तो बहुत ही कठिन बात है और जो बताएगा वो सही नहीं बताएगा मेरे मायने में। क्योंकि ग्रहों के हिसाब से अच्छे और बुरे दिन आते हैं, नौकरी नहीं आती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि दिन अच्छे हैं तो आपके मन वांछित फल प्राप्त होंगे। जो आपने सोचे हुए हैं, संचित हैं आपके यहाँ, वो बनने शुरू हो जाएंगे। और दिनों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप जो सोचते हैं वो काम नहीं बनते हैं। ये है ज्योतिष का रहस्य। तो साथियों,
केवल आप इतनी ही जानकारी रखें कि मेरा आगामी भविष्य कैसा है, समय कैसा है, आगे अच्छा है तो उसका सदुपयोग करें और ख़राब है तो संभाल के चल के उसको वक्त को टालें और कर्म पथ पर डटे रहें। ये मेरे विचार हैं। साथियों, मेरा उद्देश्य आपको कहीं भ्रमित करना नहीं है और ना ही कोई मेरा स्वार्थ है। मेरा इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि केवल सप्ताह में एक ही वीडियो बना पाता हूँ, तो ये भी नहीं है कि इससे हमें बहुत बड़ी अर्निंग हो रही हो। हमारा इंटरेस्ट है, उसके बाद आप लोगों के फ़ोन आ जाते हैं कि गुरुजी वीडियो नहीं आ रहा है, तो मुझे मजबूरी में फिर वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, तभी स्पष्ट बोल सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं पॉइंट पर। सबसे पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सप्ताह आपको, जैसे आपके सर्दी जुकाम खांसी वगैरह अब तक बीमारियां चल रही थीं, काफ़ी निजात देखने को मिल रही है ग्रह योग के अनुसार, और स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। साथियों, 11 फरवरी पिछली जो निकल गई, पिछले सप्ताह में बताया था, शनि अस्त हो गए हैं सूर्य के आने से, क्योंकि सूर्य जो है और शनि एक ही घर में पहुंच चुके हैं। सूर्य और शनि का पिता पुत्र का रिश्ता है। सूर्य का प्रभाव इतना तेज है कि सूर्य के जो नज़दीक आता है तो दूसरा कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए शनि से अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर देखते हैं, बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, जिससे ज्योतिष की माने तो करोड़पति योग है, और गुरु भी लाभ के भाव में हैं, सही दिशा में जाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि धन की कमी नहीं रहना चाहिए। साथियों, धन की स्थिति ठीक ठाक है। असल में बात ये है कि अब तक जो समय खराब चला था उसका कारण शनि की ढैया थी। शनि को ढैया समाप्त होते 1 साल से ज़्यादा हो गए, और शनि ने धीरे धीरे जो परेशानियां दी थीं, उसी तरह धीरे धीरे अब सुधार की स्थिति आ रही है। ऐसी बात नहीं है कि सुधार नहीं हो रहा है, सुधार हो रहा है। ग्रह, मुख्य ग्रह परिवर्तित होके अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। भाग्य उज्जवल होगा। सूर्यदेव ने आपका भाग्य उदय किया है, और धन देखा जाए तो अधिक आने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, इतना ज़रूर ध्यान रखना कि जब अच्छे दिन आते हैं तो धन संकेत देता है, क्योंकि आजकल बिना धन के, बिना पैसे के कोई काम नहीं बनता है। तो पैसे का आगमन होने लगा है, और
इतना पैसा आएगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर वही बात कहूँगा, कर्म के साथ छप्पर फाड़ के नहीं आएगा। कर्म तो आपको करना ही होगा। साथियों, तो जब धन आता है तो आदमी को घमंड आता है, घमंड नहीं आना चाहिए। और दान पुण्य अवश्य करते रहना चाहिए। आपका मन आध्यात्म की तरफ जाएगा। अब तक जो मन भटक रहा था दुर्व्यसनों में, खराब व्यसनों में, वो अब अच्छे कामों में आपका मन लगने लगेगा। दान पुण्य की तरफ जाएगा, आध्यात्म की तरफ जाएगा और नौकरी, व्यापार, धंधे विधिवत चलने लगेंगे। नौकरी में प्रमोशन के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो आपके जीवन में फैल चुका है। पॉइंट आप नोट कर लें, सूर्य का प्रकाश आपके जीवन में फैल चुका है। तो जहाँ प्रकाश होता है वहाँ से अंधेरा खुद ही ऑटोमेटिक चला जाता है। तो कष्ट रूपी अंधेरा जा चुका है और शुभ फल मिलने वाला प्रकाश दिखाई देने लगा है। सूर्य ऐसे ग्रह हैं कि वो उनका जहाँ प्रकाश होता है वहाँ उजाला ही उजाला होता है, और सूर्य का प्रकाश चला जाता है तो अंधकार हो जाता है। यही ज़िंदगी का खेल है, कभी अंधेरा यानी कष्ट और कभी उजाला यानी अच्छे दिन, सुख। तो ये समय आपके जीवन में उजाला हो चुका है और शुभ काम बनने के योग हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आपकी नौकरी लग जाएगी, सट्टा लग जाएगा या कहीं से कुछ हो जाएगा। जो ज्योतिष के हिसाब से आ रहा है, ग्रहों के हिसाब से, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आ चुका है और ये संबल है अच्छे दिनों की शुरुआत का, अच्छे आमदनी की शुरुआत का, अच्छे पैसों के आगमन का। कहीं से किसी भी तरह से अच्छे पैसों की प्राप्ति भी संभव है। यहाँ तक कि कर्ज का हिसाब है, अब तक जो कर्ज से परेशान रहे, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कर्जा कैसे निकलेगा, कर्जे में फंसे हुए थे, डूब चुके थे, तो कर्ज निकलने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। और कहीं से ऐसा पैसा आएगा जिससे आपके कर्जे समाप्त हो जाएंगे। गलत संगति से छुटकारा मिलेगा, अच्छी संगति के प्रति रुचि बढ़ेगी, सत्संग में और धार्मिक कामों में विशेष रुचि बढ़ सकती है, बढ़ेगी। साथियों, जो लोग राजनीति में हैं उनको राजनीति के अच्छे सफलता के योग बन रहे हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नेतृत्व के गुण आएंगे। आपका मान सम्मान पहले से दुगना नहीं चौगुना होगा। साथियों, अब तक की देखें, दाम्पत्य जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, लव लाइफ के बारे में चर्चा करते हैं, तो अब तक ऐसा देखा था कि घर में क्लेश, कलह
और आत्मसम्मान की कमी, धोखा, घर के ही लोग आपका विश्वास नहीं करते थे, घर के ही लोग आपसे निंदा और आपका अस्तित्व ही घर में ख़त्म होने जा रहा था, तो वो सब पुनः आपकी इज्जत करेंगे, आपके घर में आपका वर्चस्व होगा, आपकी इज्जत होगी, बरकत होगी। जीवन साथी से अच्छे मधुर संबंध होंगे और जीवन साथी की वजह से ही आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी। साथियों, आगे चर्चा करते हैं कि आपके व्यापार धंधे कैसे चलेंगे। तो व्यापार धंधे के बारे में चर्चा करें तो कहीं से भी कैसे भी पैसा आएगा और आपके व्यापार धंधे पहले से बहुत ही अच्छे चलने लगेंगे। साथियों, कुल मिला के देखें तो ये सप्ताह आपके लिए यानी मिथुन राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। बुधादित्य राजयोग करोड़पति बना रहा है, गुरु लाभ के भाव में हैं। तो जब गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं तो लाभ निश्चित है। सूर्य परिवर्तित हो ही चुके हैं, नए काम बनने के योग हैं। जैसे आपने बहुत दिनों से सोच रखे हैं काम, वो बनेंगे। ये रहा इस सप्ताह का कंक्लूजन, निष्कर्ष। साथियों, मेरी बात सभी लोगों पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती है। कारण क्या है कि करोड़ों लोग मिथुन राशि के हैं। अगर जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह दशा सही है उनके लिए 100% मेरी बात सही है। मैं तो ये कहूँगा, बार बार कहता हूँ कि मैं अपने किसी नज़दीकी विद्वान से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करा लें। इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे द्वारा भी करा सकते हैं, हालांकि मेरे पास समय कम है तो मैं थोड़ा ही काम लेता हूँ। जिनको पहले आ जाता है, जिनका बाद में आता है, उनसे मना भी कर देता हूँ। तो उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि भगवान सूर्य देव पर जल अर्पित करें और शनिवार के दिन अगर चढ़ा सकें तो सुबह पीपल देव पर जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं, बहुत अच्छा होगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इससे आपको विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।